राम से कृष्ण के जीवन काल के बीच पूरे एक युग का अंतर था। 12,96,000 वर्ष का अंतर। भगवान विष्णु ने दोनों रूपों में अपना अपना कठिन कर्तव्य निभाया, युग को संभाला, सज्जनों का जीना सरल किया और आतताइयों का अंत किया। जब उन्होंने मानव रूप में अपना काम समेटना आरंभ किया तो कुछ बहुत बड़े उत्तरदायित्व सुपात्रों को सौंपे। जब भी श्री राम ने संसार छोड़ने की बात की तो उनके परम भक्त बजरंग बली हनुमान भी साथ चलने को तैयार हो गए। सदा साथ जो रहते थे वे, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरे भक्तों की सहायता के लिए तुम्हें कलयुग के अंत तक इस धराधाम पर ही रहना होगा। दुखी थे भगवान हनुमान, लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ कि उन्होंने रामाज्ञा को टाला हो? कभी नहीं, कभी नहीं। श्री राम ने उन्हें समझाया कि मेरे बाद मेरे भक्तों को तत्काल सहायता पहुंचाने में बस एक तुम ही समर्थ हो। तुम ही एक ऐसे हो जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ऐसे सर्व समर्थ को मैं अपने भक्तों के हित के लिए छोड़ जाना चाहता हूँ। जब कलयुग आएगा तो समय और भी जटिल होता जाएगा। सीधे सच्चे पवित्र हृदय के होते हैं मेरे भक्त। बुरी शक्तियों के बढ़ने से उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। तब वे किसे पुकारेंगे? जीवन इतना बुरा हो जाएगा कि देवता वैसे ही दूर हो जाएंगे मनुष्य से। तब मेरे भक्तों को सहारा कौन देगा? कौन विश्वास दिलाएगा मेरे अस्तित्व का? क्या मेरे भक्त हमेशा दुख ही झेलते रहेंगे? नहीं हनुमत, तुम्हें उनके दुख कष्टों का हरण करने के लिए यहाँ रुकना ही पड़ेगा। राम भक्तों के हित में सबसे बड़े राम भक्त श्री राम से विलग हो गए। वे राम के ध्यान में ही रहते हैं और हर राम भक्त की पीड़ा का उन्हें पता चलता है। भक्ति दिखावे की है तो यह भी दिख जाता है, इसीलिए तो वे पात्रता देखकर ही कुछ देते हैं। भगवान जब कृष्ण बनकर आए तो उन्हें भी श्री हनुमान की सहायता की आवश्यकता पड़ी। महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे रहते थे वे, ताकि बाणों की वर्षा और तमाम कौरव योद्धाओं के प्रयास से भी रथ टस से मस न हो। अवसर और भी थे, लेकिन उनकी चर्चा करेंगे और कभी। अभी तो बात करते हैं भगवान के कृष्ण अवतार में होने पर जो सबसे बड़ा काम सौंपा। वह किसे सौंपा, क्यों सौंपा और क्या था वह काम? जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो श्री कृष्ण को चिंता हुई बर्बरीक की। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह उसकी तरफ से लड़ेगा जो भी पक्ष हार रहा होगा। बर्बरीक पोते तो भीम के थे, लेकिन जो दूसरा पक्ष था वहाँ भी तो अपने ही लोग थे। बर्बरीक जैसा अमोघ अस्त्रों वाला महायोद्धा जिसकी तरफ भी होता उसका जीतना तय था और विपक्ष में कोई बच नहीं सकता था। तब कृष्ण ने बर्बरीक से शीश का दान मांगा और बर्बरीक ने अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काट डाली। ऐसा दानी कहाँ मिलेगा संसार में? भगवान कृष्ण ने तब उस कटे हुए शीश को अमरता का आशीर्वाद दिया, साथ ही देवत्व का वरदान भी दिया। भगवान ने कहा कि आज से तुम्हें मेरे नाम से ही जानेंगे लोग और पूजेंगे तुम्हें सब। इस संसार में जो भी जीवन से हार रहा होगा वह तुम्हारी शरण आकर उबर जाएगा। तुम हारे के सहारे कहलाओगे। कलयुग में तुम्हारी महिमा गाई जाएगी। तुम कलयुग के हारे और दुखियारे लोगों की श्रद्धा पाओगे। श्री कृष्ण के संसार से विदा होने के कुछ समय बाद ही कलयुग का आरंभ हो गया था और हजारों साल से श्याम बाबा हारे के सहारे बने हुए हैं। उन्हें हम खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान के खाटू नामक गांव में ही उनका सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। सीकर जिले में स्थित इस मंदिर में जाकर कोई खाली हाथ लौटा हो ऐसा उदाहरण देखने में नहीं आता। यह स्थान जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन है रिंगस। खाटू श्याम मंदिर रिंगस से 11.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से खाटू की दूरी 95 किलोमीटर है। रिंगस कस्बे में बाबा श्याम के नाम पर एक सुप्रसिद्ध मेला भी सैकड़ों सालों से लगता आया है। फाल्गुन मास की शुक्ल द्वादशी को यह मेला लगता है। सफेद ध्वज और नीले घोड़े वाले ध्वज श्याम बाबा के निशान होते हैं। श्याम बाबा के नाम पर पद यात्राएं भी होती हैं। कलयुग में हारे के सहारे श्याम बाबा और श्री राम के भक्तों के दुख भंजक बजरंग बली हनुमान, ये ऐसे देव हैं जिनका प्रत्यक्ष अनुभव होता है यदि जुड़ी है आत्मा परमात्मा के साथ। तो बंधु अच्छे कर्म करते रहिए और बुराइयों के सामने दुर्बल न पड़िए, क्योंकि सही राह पर चलने से ही महाशक्तियाँ हमारे साथ होंगी।
तो बने रहिए हमारे साथ भी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें हमारे होने की सार्थकता भी बताते रहिए। कमेंट करके अपनी राय भी बताइए हमें, यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।